और इन टूटी चटाइयों पे अंध भक्तों को अंधी आंखों से बम और रॉकेट और मिसाइल जाने क्या क्या दिखते हैं। मैं कहना चाहूंगा अगर ये मदरसे ना होते तो हिंदुस्तान में आजादी का ख्वाब किसी का बाप नहीं देख सकता था। आज जिन्हें फतवों से चिढ़ है ना, वो फतवा ही था अल्लामा फजल हक खैराबादी का कि मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के दिल में देश की आजादी का बिगुल बजाया। खुद तो काला पानी की सजा काटने चले गए, एक बार देश को आजादी का एक बेहतरीन मार्गदर्शक बन के गए। दुनिया उस नक्शे पे चली, हमारे मुल्क के लोग, और देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद किया। आज हम आजादी के माहौल में सांसें ले रहे हैं। इतने नमक हराम है वो लोग जो मदरसों का एहसान हो। आमतौर पर हमारी कौम मदरसों की तरफ नजर कम करती है। स्कूल, कॉन्वेंट, कॉलेज, इनकी तरफ ध्यान ज्यादा होता है। और ध्यान भी इस तरह से, हमारा कोई स्कूल नहीं है, हमारे पास कोई कॉलेज नहीं है, ना हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी है। ले दे करके हम गैरों के कॉलेज और स्कूल और यूनिवर्सिटी को फरोग देते हैं और अपनी औलादों को दीन से दूर करने का बाज़ाब्ता तौर पर एक प्लान मुरत्तब करते हैं। और फिर जब वो पढ़ लिख करके डिग्री लेके वापस पलटता है तो आधा तीतर होता है, आधा बटेर होता है। मुसलमान के घर में पैदा होने वाला बच्चा जब पढ़ लिख करके लौटता है ना, तो वो अपने इस्लाम के बारे में ही इल्ला माशाल्लाह कंफ्यूज हो जाता है। ये है तो ऐसा क्यों है, ऐसा हुक्म है तो ऐसा क्यों है। ये किंतु परंतु वहां से सीख के आता है जहां पर हमारे लोग नहीं, गैरों के लोग बैठे हैं जो हमारे ब्रेन को वॉश करते हैं और माइंड को डाइवर्ट करते हैं। अगर ये इदारे ना रहे ना, तो न मस्जिदों में अजानें होगी, ना कोई इमाम मिलेगा, ना तुम्हारे बच्चों की पैदाइश पर कोई अजान और इकामत पुकारेगा कान में, ना निकाह पढ़ाने वाला मिलेगा, ना जनाजा पढ़ाने वाला मिलेगा। अभी लेटेस्ट मामला है, 2 साल नहीं गुजरे हैं लॉकडाउन के पीरियड में, कितने बगैर गुस्ल और कफन के तशरीफ ले गए। इतनी मुनज्जम प्लानिंग के साथ गुर्दे, कलेजी, अतड़ी, पचौनी, दिमाग सब बेच डाला गया, पैसे भी लूटे गए, अंग भी बेचे गए। बाप को बेटे का चेहरा देखने का हक नहीं था और बेटे को बाप का चेहरा देखने का हक नहीं था। इस दौर से गुजरा है हमारा मुल्क। लाखों लोग किसी जुर्म की बुनियाद पर नहीं, बस ऐसे ही मार दिए गए। और चूंकि किसी भी मामले की तहकीक अपने अंतिम छोर तक नहीं पहुंचती, इसलिए रिजल्ट अब तक जो है वो लटका हुआ है। क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। मुसलमानों, पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो दुनिया आपको खा जाएगी और लेटरिन करने भी नहीं जाएगी। अभी केरला के हाई कोर्ट में लोगों ने रिट दाखिल की है कि मुसलमान अपने बच्चों का खतना करता है, लिहाजा खतना करना बंद किया जाए। ये अवैध है और छोटे बच्चों पर जुल्म करने के मुतरादिफ। अभी 10 दिन पहले का मतलब ये, हम अपने बच्चों की खतने करवाते हैं और तकलीफ इन बेचारों को होती है। आज खतना, कल हिजाब का मामला था, 3 तलाक का मामला था, खतने का मामला आया, अब टोपी का मामला आएगा और दाढ़ी का मामला आएगा। ये बाज़ाब्ता तौर पर स्टेप बाय स्टेप एक प्लान है जो गुज़िश्ता 80 साल से मुरत्तब किया गया है। ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा है, बड़ी बारीक बीनी से इस पर मेहनत की गई है
कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहां बोलना है, कैसे बोलना है, सब सेट है माइंड। इस तनाजुर में अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो दुनिया हमें साइड में करके गुजर जाएगी और हमें अपने वजूद का पता नहीं चलेगा। ये मदरसे इसलिए लोगों की निगाह में खटकते हैं कि दीन का दर्द यहीं से छलकता है। इन्हें पता है ये दाढ़ी और टोपी रखने वाले मौलाना, हाफिज कुरान, आलिम दीन, यही लोग हैं जो मिल्लत इस्लामिया के सीनों में इस्लाम की स्पिरिट पैदा करते हैं, जज्बे जुनू यही पैदा करते हैं, ज़ौक़े सलीम यही देते हैं। इसलिए मदरसे ही पूरे मुल्क में टारगेट है। कभी किस बहाने से, कभी किस बहाने से यहाँ आतंकवाद फैलता है, यहाँ बम बनाए जाते हैं, या वो। अरे यार, अभी हमने सर्वे किया इस मदरसे का, लोटे भी टूटे हुए हैं, टूटियां भी टूटी हुई हैं, फटी फटी चटाइयां रखी हुई। पता नहीं इस कंबाती अंधे बन के मदरसों का सर्वे करने आते हैं। कहीं रोटी मिलती है तो वो भी जली जली खाने को मिलती है, चावल मिलता है तो वो भी आधा उबला, कभी कच्चा रह जाता है। हम लोग जब मदरसे में पढ़ते थे तो गुस्ल फरमाते थे, अगर मान लीजिए दाल की पतीली में, तो कोई बता नहीं सकता हम पानी में नहाए हैं कि दाल में नहाए। इतनी पतली पतली दाल। गुर्बत का ये आलम, कहीं दरवाजा टूटा हुआ है, कहीं खिड़कियां टूटी हुई हैं, और इन टूटी चटाइयों पे अंध भक्तों को अंधी आंखों से बम और रॉकेट और मिसाइल जन क्या क्या दिखते हैं। मैं कहना चाहूंगा, अगर ये मदरसे ना होते तो हिंदुस्तान में आजादी का ख्वाब किसी का बाप नहीं देख सकता था। आज जिन्हें फतवों से चिढ़ है ना, वो फतवा ही था अल्लामा फजल हक खैराबादी का, कि मुल्क के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के दिल में देश की आजादी का बिगुल बजाया। खुद तो काला पानी की सजा काटने चले गए, एक बार देश को आजादी का एक बेहतरीन मार्गदर्शक बन के गए। दुनिया उस नक्शे पे चली, हमारे मुल्क के लोग, और देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद किया। आज हम आजादी के माहौल में सांसें ले रहे हैं। कितने नमक हराम है वो लोग जो मदरसों का एहसान हो। अल्लाह फरमाता, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या, बेशक हमने कुरान अरबी में नाजिल किया है, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम्हें अकल आ जाए। कुरान अगर नहीं पढ़ोगे तो अकल नहीं आ सकती है, डेफिनेट है ये। अकलमंद बनना है तो कुरान पढ़िए, समझिए कुरान। शायद आपको मेरा ये दावा ज्यादा बड़ा लग रहा हो कि कुरान को पढ़ करके ही आदमी अकलमंद बन सकता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे नबी के तशरीफ आवरी की बात जब कुरान नाजिल हुआ, इससे पहले दुनिया ने अंतरिक्ष में जाकर के काम क्यों नहीं किया था? चांद पे प्लॉटिंग क्यों नहीं की थी? पेट्रोल, डीजल, गैस, घासलेट का पता क्यों नहीं लगाया? मिसाइल क्यों नहीं बनाई? बम क्यों नहीं बनाए? कुरान के नुज़ूल से पहले मादनियात के खजाने क्यों दरियाफ्त नहीं किए थे? सोने और चांदी के भंडार का पता क्यों नहीं लगा था? भाई उस वक्त तो भी अकलमंद थे। अगर आप कुरान को छोड़ करके अकलमंदी का सबूत पेश करते हैं तो इससे पहले लोगों ने ये दरियाफ्त क्यों नहीं की? सुनिए, तरक्कियात के सारे दरवाजे खुदा ने कुरान में रखे। वला रत्न वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, खुश्की और तरी की कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुरान में मौजूद ना हो। मौजूद भी कैसे? तिब्यान लिकुल्ल शै, हर शय का क्लियर बयान मौजूद है। जिसको कुरान पढ़ना चाहिए था वो गाने गा रहा है, हॉकी खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, पतंग उड़ा रहा है, गुलाल उड़ा रहा है, चिराग दीपावली के वक्त जला रहा है। लोगों, ये तुम्हारा काम नहीं।
मुसलमानों, ये तुम्हारा जिसका मजहब जो कहे वो करे, हमें आपत्ति नहीं है, मगर हमारे मजहब में कोई अटैक करता है तो हमें एतराज है इस बात पर, और देश का आईन इस बात का हक हमें देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारे दिमाग था जिसे कुरान पढ़ना, गाने गाता है वो आज और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार का। हमने कुरान को सिर्फ मुर्दों की बख्शिश के लिए फिक्स कर रखा है। किसी का अब्बा मरा ना, आए मौलाना साहब, मुफ्ती मुख्तार साहब किबला, 3 बच्चों को भेज दीजिए, हमारे अब्बा मर गए, उनकी बख्शिश करवा के आ जाए। बेटा यतीम खुद हुआ है, अभी जिसका बाप मरा यतीम तो वो हुआ है ना यार। बोला यतीम बच्चों में, यहां सब यतीम पढ़ते क्या मदरसे हैं? यतीम बेटा खुद हुआ है, बोले यतीम बच्चों को भेज देना अब्बा की बख्शिश करवाने के लिए। अगर हजरत ने ये फरमाया भाई औकात दर्स में हम बच्चों को नहीं भेज सकते तो क्या, अच्छा आ जाना चंदा लेने, आना चंदा लेने बताएंगे। कुरान इस मकसद के लिए सिर्फ नहीं आया। आइए कुरान से पूछे, कुरान तू क्यों आया है? अल्लाह फरमाता इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक ये कुरान दुनिया की सारी कौमों को सीधा रास्ता बताने के लिए आया है, तुम्हारे मुर्दों की बख्शी करवाने के लिए नहीं आया है। कभी पढ़ा कुरान आपने? ओ होटलों पे चौपाल लगाने वालों, चर चाय पी करके हर अखबार का मतन शरह बैन सतूर सब चाट करके खा जाने वालों, कभी कुरान पढ़ने की भी तौफीक होती है? अगर होटल पे 15 लोग बैठे हैं तो 15 में से 13 मुसलमान हैं। सारा वक्त इन्हीं के पास में ना, फुकटिया गिरदारी लाल। 2 आदमी दूसरी कंपनी का, 13 मुसलमान, 4-5 चाय पिएंगे, अखबार चाट लेंगे, फिर खिलाल निकालेंगे तो दांत खोल, नहीं वो जॉर्ज बुश को ऐसा नहीं करना चाहिए था, टोनी ब्लेयर को भी ये एक्शन तो नहीं लेना। तेरी सुनता कौन है बुद्धू की? बैठे हैं बिहार के दामोदरपुर के होटल की ढाबली पे, चाय की दुकान पे, और डायरेक्शन दे रहे हैं वाशिंगटन में बैठने वाले। नहीं उनको ऐसा नहीं, जैसा लगता है ये बीबीसी लंदन के रिपोर्टर बैठे। नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं सुन्नी को, क्योंकि ठेकेदार है जन्नत का। पीर साहब ने कह दिया बेटे मुरीद हो जा, हम तुमको जन्नत में लेके जाएगा। हमने कई पीरों से पूछ लिया आप जाएंगे जन्नत में? तो दूसरे कैसे लेके जाओ? बेटे ठेका ले गई, जेब में जन्नत, इस जेब में जन्नत। पीर की भी धुनाई होगी बेटे की, और मुरीद तुम भी ठूसे जाओगे कायदे में। हाँ, अपनी अमली जिंदगी में इनकलाब पैदा कीजिए, अमली जिंदगी में इनकलाब पैदा कीजिए। नमाजें ना पढ़ करके जन्नत का तस्वुर जंगलीपन नहीं तो और क्या है? भाइयों के हुकूक डाका डाल के खा गए, पीर साहब जन्नत में लेके जाए। दाढ़ी मोछ सब गायब, पीर साहब जन्नत में लेके जाएंगे। हलाल हराम की कोई तमीज नहीं, पीर साहब जन्नत में। इसका मतलब पीर भी हराम हलाल की तमीज नहीं करता है। हाँ, कभी पूछता ही नहीं कौन सा पैसा लाकर लाइए धर के जाइए। ये हालात है हमारे। सुन्नियों, अपने आखिरत की फिक्र कीजिए, अपनी औलाद को बचाइए, अपने बच्चों पे निगाह रखिए, और पढ़िए और सिर्फ पढ़िए। आंखें बंद कर लीजिए हर तरफ से। 20 साल सिर्फ पढ़ने पे मेहनत कर लीजिए। इस देश के जो भी हालात हैं वो तुम्हारे हाथ में सुधारने के लिए दी जाएंगे। पहले पढ़िए। हमारा कौम में मुस्लिम का बच्चा जो है जब 12 क्लास पास कर लेता है बाई ग्रेस, तब भी घर वाले बड़े खुश, लड्डू बांटता, हमारा गुड्डू जो है बाई ग्रेस पास हुआ। बप्पा को यही पता नहीं कि बाई ग्रेस होता क्या। धक्का मार के पास किया गया है। बाई ग्रेस का मतलब नॉनसेंस। दिल रखा गया इसका, पास नहीं हुआ है, धक्का मारा गया इसे।
हमारे कुछ दोस्त रहते हैं इजराइल में, उन्होंने कहा हमारा बच्चा वहां पढ़ता है, 60% नंबर लेके आया तो बड़ा फंक्शन किया और वहां के कॉलेज में बड़ा इनाम दिया हमारे बच्चे को। हमने कहा अच्छा और क्या हुआ? वहां के बच्चे जब तक 95+ नंबर लेके नहीं आते तब तक उनको कोई मानते नहीं कि पढ़ा भी कि नहीं पढ़ा। 22 साल की उम्र तक कोई भी बच्चा इजराइल का, ना लड़का ना लड़की, मोबाइल नहीं चला सकता है। और हमारे यहाँ अभी पैदा हुआ तशरीफ लाया है बाहर, 4-5 महीने से गुड्डू की अम्मी ने कार्टून लगा के दे दिया। जब वो कार्टून ही सीखेगा, देखेगा, तो कार्टून नहीं बनेगा। ये कंडीशन देखिए हमारी कौम की। अच्छा, कितना ही भी तेज रो रहा हो बच्चा, 6 महीने का, 8 महीने का, बिल्कुल छलके जा रहे हैं आंसू, और जैसे आप लगा के दीजिए यकबैग ऐसा लगेगा सारा कमबख्त आंसू का जहां रुका वही रुक जाएगा जहां तक पहुंचा। ये ट्रेनिंग मां के पेट से दी गई है, ट्रेनिंग। सुना है ना हमारे उलमा से, मेरे गांव से आदम 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। पूछा गया कहां याद किया था? फरमाया मेरी माँ 18 पारा की हाफिजा थी। जब माँ पढ़ लेती थी 18 पारा तब सोया करती थी। माँ पढ़ती थी, मैं पेट में रह करके सुन करके 18 पारा मैंने याद किया। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, महरौली शरीफ दिल्ली में मजार उनका, 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। ख्वाजा हमीदुद्दीन, काजी हमीदुद्दीन नागौरी रस्म बिस्मिल्लाह खानी करवाने के लिए आए। फरमाया पढ़ो बेटे अलिफ की तख्ती शुरू करवाया। कहा यहां से नहीं। कहा फिर कहां से? अलहम्द से शुरू किया और 14 पारा सुना के फिर चुप हुए। कहा बेटे आगे? कहा आगे याद नहीं। कहा याद कहां किया? कहा मां के पेट में याद किया। ये बात आज साइंस भी मानती है कि मां के एक्टिविटीज का असर बच्चों की तबीयतों पे आता है। आज हमारा साइंस ने। अब आप सुनिए, जब बच्चा मां के पेट में होता है और माएं पिक्चर देखती हैं, गाने सुनती हैं, उड़िया तस्वीरें देखती हैं, नंगी नंगी पोज देखती हैं, बेशर्मों अदाकारों बेगैरतों के कल्चरे पढ़ती हैं, तो बच्चा मां के पेट में ये सारी चीजें सीखता है। इसीलिए 6 महीने के बाद ही अगर आप सामने म्यूजिक लगा दे तो आप देखेंगे अभी उठ नहीं पा रहा, मगर उसके जिस्म में हरकत पैदा होगी, नाचने और डांस करने। ये कहां सीखा बच्चे ने? मां के पेट में सीखा। हमारी मौत और जिंदगी के जहां फैसले होते हैं वो पार्लियामेंट है, विधानसभा है। हमारे लोग वहां नहीं। सियासत भी सीखिए और सियासत भी कीजिए, इल्म भी सीखिए, दुनिया को डायरेक्शन दीजिए। पहली बार हिंदुस्तान के 29 स्टेट में से एक स्टेट के मुख्यमंत्री ने ऐसी लंगी मारी ना, ऐसी कि नस्लें याद रखी, बड़े बड़े घाघ लोगों को। शायद हमारे देश के महारथी लोग जो है सोते सोते ख्वाब में चिल्ला उठते होंगे, अरे बिहार के मुख्यमंत्री ने लात मार दी। ये खौफ आता होगा। बहुत होशियार मुख्यमंत्री हमारे आपके इस बिहार स्टेट के हैं, मैं समझता हूं बहुत होशियार है, अच्छे सियासत, अपने मद्दे मुकाबिल को पटखनी देना आता है। ओ मुसलमान, कभी तू भी अखंड भारत का बादशाह था। मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, तेरे तो 15 प्रधान भी नहीं है, एक लड़ता है प्रधानी के लिए तो 5 खड़े हो जाएंगे, ना जीतेंगे ना जीतेंगे। यही होता है ना, ये होता है, ना जीतेंगे ना जीतने देंगे। तो तुम भी ठोके जाओगे और वो भी ठोका जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, इतनी कुटैया होगी ना बेटो, सारी चौकड़ी भूल जाएगी। चंद पैसे क्या आ जाते हैं बेटे, पगला लगते हैं, तोंद फूल जाती है। जब मालदार आदमी, पूछो 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 तुर्की के लोगों से, पूछो लेबनान के लोगों से, पूछो मुल्क शाम के लोगों से, 40 सेकेंड में ये फलकपोश इमारतें
10,000 इमारतें कैसे धराशायी हो गई। तुमसे ज्यादा माइंडेड लोग थे, बड़े मालदार लोग थे, बड़े बड़े बंगलों में रहते थे, उनकी बिल्डिंगें उनकी कब्र बन गई। अब तक लाशें निकाली जा रही हैं। आप किस खुशफहमी की शिकार हैं? आप इस उम्मीद में कि आप बड़े नेक हैं, आप पर अताब नहीं आएगा। कहीं ऐसा ना हो आज वो कल हमारी बारी। इससे पहले कि मौत आए, ओ सुन्नियों, अपने आमाल सुधार लो। आमाल, अकीदा तो माशाल्लाह हमारा दमदार है ही। हमारा जो फाउंडेशन है ना, बड़ा मजबूत है मसलक आला हजरत का। मगर इस मसलक आला हजरत के फाउंडेशन पे खूबसूरत अमल की दीवार तामीर करो और खूबसूरत छत ला दो। सिर्फ नारा लगाने के चक्कर, हमारे माशाल्लाह 12-13 नारे लगते हैं एक साथ में। हाँ, एक यहां से बैठेगा तो वहां चालू, वहां बैठेगा तो वहां चालू। और हमारे अनाउंसर साहब भी आज लगाइए नारा अपने बाप के नाम, अपनी अम्मा के नाम, पीर साहब के नाम। नारा लगाने जन्नत मिलेगी। एक बार सुभान अल्लाह कहिए ना, 10 पेड़ लगेंगे जन्नत में, 10 पेड़। मैंने कहा भाई साहब प्लाट खरीदा जन्नत में आपने? भी नर्सरी से आप पेड़ लेके आ जाइए और दामोदरपुर में आपकी 1 इंच भी जमीन नहीं है, पूरे शहर में घूमते रहिए, लगाएं कहां लगाएं कहां लगाएं, कोई अपनी जमीन लगाने देगा? तो पहले जन्नत का प्लाट खरीदिए, फिर सुभान अल्लाह कह करके उसमें 10 पेड़ लगवाइए। तैयारी कीजिए साथी, तैयारी कीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान हिदायत के लिए तशरीफ लाया है, इसलिए यतीम बच्चे बना करके बाप की बख्शिश मत करवाओ। मदरसों को जिंदा करो, मदरसों को। दिल में कलमे की रोशनी है तो मदरसों की बुनियाद पर, पेशानियों में सजदों के निशानात हैं तो मदरसों की बुनियाद पर, मस्जिदों के मीनारों पर अजान बुलंद हो रही है तो मदरसों की बुनियाद पर। दुनिया मदरसों से खौफजदा है, स्कूल से नहीं, कॉलेज से नहीं, यूनिवर्सिटी से नहीं। और जहां से कुछ बच्चे ढंग के पैदा होते यूनिवर्सिटी से, वहां प्लानिंग के साथ गोलियां चलवाई जाती। जामिया मिल्लिया, JNU, हमदर्द यूनिवर्सिटी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहां से SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के बच्चे अधिकारी, ऑफिसर, IAS, IPS बनते थे। तो प्लानिंग के तहत वहां दंगे करवाए गए, लठियां चलवाई गई, गोलियां चलवाई गई, चाहे इसलिए कि इन संस्थाओं को बदनाम कर दो, लोग यहां पढ़ने ना आए। ये जहनियत है उन नापाक सोच वालों की जो चाहते हैं इल्म सिर्फ हमारे पास ही रहे। इस्लाम का बड़ा एहसान पूरी दुनिया पर है। ईसाई के यहां भी सिर्फ पादरी ही इल्म वाला होता था, यहूदियों के यहां उनके मुल्ले मौलाना आलिम होते थे, इल्म वाले होते थे। हिंदुस्तान में पंडित जी लोग यही सिर्फ ज्ञान जानते थे, बकिया किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। पढ़ ले कोई तो 5वीं क्लास तक, इससे ज्यादा पढ़ने का अधिकार आज भी इनकी उस किताब में नहीं जिसको लागू करने की तैयारी कर ली लोगों ने। हमारे मुस्तफा करीम ने इल्म को पानी और हवा से ज्यादा सस्ता और आसान कर दिया। अगर मक्का का अबू बकर इल्म सीखने का हक रखता है तो हबशा का बिलाल भी इल्म सीखने का हक रखता है। अगर मक्का का अली इल्म सीखने का हक रखता है तो फारस का सलमान भी इल्म सीखने का हक रखता है। अगर मक्का और मदीना के लोग, बद्दू लोग इल्म सीखने का हक रखते हैं तो दुनिया के नक्शे पे बसने वाला हर शख्स इल्म सीखने का हक रखता। ये दुनिया इंसानियत पर इस्लाम का सबसे बड़ा एहसान है। एक जमाना था जब करतबा की जामा मस्जिद के सामने, आज के तकरीबन 600 साल पहले पूरी दुनिया में हम ही हम थे जी। इल्म सिर्फ मुसलमानों के पास था। यूरोप के जंगली जानवर जो थे ना, वो जंगल में घूमा करते थे। मस्जिद करतबा के सामने मदरसे में लाइन से खड़े होते थे, हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए। जिस तरह से आज हमारा मुस्लिम तबका
किसी कॉन्वेंट स्कूल के सामने लाइन में खड़ा होता कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए। ऐसे ही उस जमाने के यूरोप के बाशिंदे मदरसे के सामने कतार में खड़े होते थे ताकि उनके बच्चों का मदरसे में एडमिशन हो जाए। जब एडमिशन मिलता था तो यूरोप में खुशियों के चिराग जलते थे, पढ़ के जाता था तो खुशियां मनाई जाती थी। हमारे बच्चे का एडमिशन होता है स्कूल में, 3 साल का बच्चा है, जितना वजन उसके वजूद का है उससे 8 या 5 गुना ज्यादा उसके बस्ते का वजूद। लाद देंगे उसके पीठ पर, वैन में बिठा दिया, सोता हुआ जाता है बस में, वैन में, स्कूल में सोता रहता। ये तो बैठे तैयार बैठे हुए, अभी पैदा किया बच्चा, पैदा हुआ, आप और ले जाइए, ये 4-5 औरतें और लग लेंगे, उनको पालने उनको पैसे चाहिए। और बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करके उनके दिमाग में इस्लाम से नफरत मिटाई जाती है। इसलिए कॉलेज की दहलीज पर पहुंचने से पहले इन मदरसों में अपने बच्चों को भेज करके उनकी सोच का किबला दुरुस्त कर दो, ताकि ये बच्चे यहां से पढ़कर जाएं, कॉलेज की दहलीज पर अपनी छाप दूसरों पे छोड़े, अपना रंग दूसरों पे डाले, दूसरों का रंग एक्सेप्ट न करें। पहले ढंग का मुसलमान तो बना दो अपने बच्चों को। कॉलेज में बच्चा हमने देखा जा करके बाज़ाब्ता मुंबई के स्कूलों में, जो कॉन्वेंट की स्कूलें चलती हैं, नन्हे नन्हे बच्चों की क्लासों में बाज़ाब्ता उनकी सेटिंग होती है ऊपर, वहां आदमी भी जाके रखते हैं। बच्चों से वो जो आंटी जी होती है पूछती, बच्चों तुम्हारी मनपसंद कौन सी चॉकलेट है, तुम्हें क्या पसंद है? तो जो बच्चे उस पर इत्तेफाक कर लेते हैं कि हमें चॉकलेट फला पसंद है, हमें फला सामान पसंद है, तो बोले अच्छा आंखें बंद कीजिए, ईसा मसीह को याद कीजिए, मरियम को याद कीजिए, जीसस को याद कीजिए। जब बच्चे आंखें बंद करते हैं तो उनकी मनपसंद की चॉकलेट वहां से जो आदमी मामूर होता है काम पर वो गिराता है। बच्चे आंख खोलते ही अपने चॉइस की चीज अपने सामने पाते हैं। इस तरह उनके दिल दिमाग में मजहब इस्लाम से नफरत पैदा करने का तरीका अपनाया जाए। आप क्या सोचते हैं आपके बच्चों को वहां दीन सिखाया जाएगा? ये किले जो मदरसे है ना, किले, इन मदरसों में ही दीन की तालीम दी जाती। यहीं से पढ़ने वाले बच्चे जब दुनिया के सामने आते हैं ना तो इनकलाबाते जमाना इनके चेहरों को देख के भाग लेते। मुझे बड़ी हैरत है, अक्सर मदरसों में कमेटी वाले इतने बदमाश होते हैं, मुझे पता नहीं यहाँ कैसे लोग, हाँ इतने बदमाश होते हैं ना, मूर्ख कहीं के मूर्ख। अल्लाह ने तुझे मौका दिया है, सदर सेक्रेटरी खजांची फजांची बना हुआ ना, तेरी औकात नहीं थी जी। इशारा इसीलिए तो मैं इसलिए करना चाहता हूं साथियों, ये मूर्ख लोगों, अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया काम करने का, काम करके मर जाओ, तेरी कब्र में ये बख्शिश की दुआएं करेंगे कब्रिस्तान आकर। अगर दौलत का नशा सवार हुआ है और तुम्हारे दिमाग के ऊपर और तुम्हारी तोंद के ऊपर चर्बी गुरूर और घमंड की चढ़ रही है, तो एक बार अपने महल्ले और गांव के कब्रिस्तान का सर्वे करके आ जाओ, चक्कर लगा के पूछो, अब्बा हुजूर कैसे आप, दादा जान कैसी तबीयत आपकी, आपको अंदर नींद आ रही कि नहीं आ रही, हुजूर वाला आपकी कब्र में रोशनी है कि अंधेरा है, जाके पूछो। खामोश कब्रें तुम्हें जवाब देंगी, और जालिम इंसान अभी तुम मरा नहीं है, अपनी आखिरत की फिक्र कर ले। और जब तुम घूम करके कब्रिस्तान आओगे, तुम्हारे दिमाग से और तुम्हारी तोंद से गुरूर और तमकनत की चर्बी पिघलने लग जाए। किस बात पर इंसान इतराता फिर रहा है? आइए रब से पूछिए ना। अल्लाह फरमाता कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा अर्राहु इस्तगना इन्ना इला रब्बिका रुजा। हाँ इंसान सरकश हो गया है, बागी हो गया है, गुंडा बन गया है, अपने आप को बगैर कानून और कायदे के मानता है, इसलिए कि वो समझता है कि मेरा कोई क्या बिगाड़ है, मैं तो सेक्रेटरी हूं, मैं तो प्रधान जी हूं, मैं तो एमएलए साहब हूं। कितने फटे पड़े कब्रों में एमपी और एमएलए, उनकी तोंदें फट गई बेटों की, तुम प्रधान जी बने फिरते हो, तुम्हारा भी हश्र नहीं होने वाला मियां जी है।
उनकी पूरी बॉडी डिकम्पोज हो गई, हड्डियां भी मिट्टी खा गई। ये नामवर बेनिशा कैसे कैसे जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे। इमाम इश्क मोहब्बत बरेली के कलंदर ने फरमाया, अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उठता था, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। तैयारी कर लो, तैयारी। ढंग के कमेटी के लोग मिल जाएं तो समझो उस मदरसे के बुलंदी की मेराज हो जाए। और कोई एक को पगला आ गया ना उसमें, हाँ, तो जैसे कि बर्बादे गुलिस्तान की खातिर बस एक ही उल्लू का जी पूरा वजूद सड़ा देता है मरदूद। हमारे देश के सैकड़ों मदरसे जिन्हें हम पर्सनल जानते हैं, कमेटियों ने ऐसी चीरा फाड़ी कर रखी मरदूदों ने कि सत्यानाश कर दिया मदरसा। मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई, अलजामतुल अशरफिया अजहर हिंद के 2 साल के बाद की ये पैदावार। दारुल उलूम सुन्नत अलमिया अनवारुल उलूम की उम्र शरीफ 59 साल की हो रही, सॉरी 72 साल की, 70-72 साल की। हाँ, तो माशाल्लाह काफी पुराना इदारा है। ये भी मुझे सुनने में आया कि यहां पर बहुत सारे मौलाना, अल्लामा, फहामा बन के निकले, बड़े मुफ्ती बन के निकले। उन लोगों ने जहां मदरसे कायम किए, इससे बड़े बड़े मदरसे कायम कर लिए उन्होंने। और ये भी सुनने में आया कि हर साल जो है यहां पर नई कमेटी तशरीफ लाती। पूरे मुल्क का कानून है, 3 साल पे नया चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। ये हिंदुस्तान का अकेला सपूत या कपूत माना जाए जहां साल भर में कमेटी के दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ओ कमेटी के लोगों, पता है कमेटी किसको कहते हैं? कमेटी का कोई लोकेशन नहीं होता है, कोई आउटलुक नहीं होता है। बेसमेंट की तरह कमेटी होती है, बुनियाद की ईंट होती है। जो ईंटें बुनियाद में होती हैं उनका कुछ दिखता है बाहर से? नहीं ना। जो भी ईंटें नीचे डाल दी गई ना, उन ईंटों को कोई देखता नहीं, उनका लोकेशन कुछ भी नहीं है। मगर उन्हीं ईंटों के ऊपर 5, 10, 8 मंजिला इमारत खड़ी हो जाती है। गोया दुनिया तुम्हें कोई इज्जत दे के ना दे, तुम्हारे वजूद की ईंट पर ये 10 मंजिला इमारत खड़ी होगी ना, हश्र के मैदान में तेरी बख्शिश के लिए यही काफी होगा। जहां तेरी औलादें तेरे मरने के बाद फातिहा पढ़ने को रवादार ना होगी। हमने देखा मरने वालों को, अभी मरा नहीं बुढ़ा, सांसें अटकी हुई हैं, जेब से चाबी निकाली जाती है, टटोले जाते हैं, बैंक बैलेंस सारे कागज छीन लिए, बुढ़ा टुक टुक दीदम दम न बुढ़िया के हाथ से चूड़ियां निकाली गई, पाजेब निकाले गए, झुमके निकाल लिया, अभी मरी नहीं है। कर भी क्या सकते हैं ये? मदीने शरीफ के जन्नतुल बकी की एक वीडियो गुज़िश्ता साल वायरल हुई। अब्बा को दफनाया, अभी कब्र में रखा और ईंटें लगाई थी, मिट्टी भी बराबर नहीं दी गई। पटकी पटका भाइयों ने कब्रिस्तान में ओ मार कुटाई जन्नतुल बकी कब्रिस्तान। वारे पैसा और वारे दौलत। अभी एक और वाकया मैंने पढ़ा कि एक बड़ा भाई था, कुछ छोटे भाई थे, उसके नियत में बेईमानी पैदा हो गई। उसने ये महसूस किया कि अब्बा के मरने के बाद कब्र में जैसे मौका मिलेगा इसका अंगूठा लगा दें। जी तैयार किया कागज, मौका नहीं पाया तो कब्र में सबसे आखिर में उतरा जियारत फरमाने के लिए अब्बा हुजूर की। तो ऐसा झुकाना अपने अब्बा हुजूर की डेड बॉडी पर कि कोई देखे ना, चुपके से कागज निकाला और हाथ पकड़ना ही चाहता था। मलकुल मौत वहीं खड़े थे। बच्चू तुम्हारा भी नंबर आ गया। वहीं रूह निकाली अपने बाप की डेड बॉडी पर, फर्जंदे अर्जमन की डेड बॉडी दरकाई हो गई। ओ लोगों, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का,
दामोदरपुर के लोगों का तुमने कन्फर्म कोई जन्नत की टिकट बनवा रखी है, मुझे भी बता दो यार, ये टोपी ओपी मैं भी उतार दूं। कोई नुस्खा है, कीमिया तुम्हारे पास, तो मुझे बताओ ना सही यार। हजरत अबू बकर सिद्दीक जन्नत का कन्फर्म टिकट रखते थे, वीवीआईपी ग्रेड का टिकट। अशरे मुबश्शरा के लोग रात रात भर रोते थे अल्लाह के डर से। आपके पास है वेटिंग लिस्ट, है वेटिंग लिस्ट। कन्फर्म हो के ना हो ये तो मरने के वक्त पता चलेगा। अगर ईमान पे खात्मा हुआ तब तो तवक्को रखिए जन्नत के हुसूल की, और ईमान पे खात्मा ना हुआ ऐसे धक्का मार के जहन्नम में ढकेले जाओगे, ना तुम्हारी प्रॉपर्टी काम आएगी ना तुम्हारी औलाद काम आएगी। अल्लाह फरमाता फमन ज़ुज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो दोज़ख से बचा के जन्नत में डाल दिया गया वही कामयाब है। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की जिंदगी। अल्लाह फरमाता कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी व क़ीला मन राक़ व ज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। कुरान पढ़ा कीजिए। अल्लाह फरमाता हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए, जब तक बुढ़ा ठीक ठाक था ना कोई घास नहीं डालता था, जब मरने लगा तो बेटा इधर से अनार का जूस लिए खड़ा है, एक मौसमी का लिए हुए, कोई किसका जूस लिए ले चम्मच ठूसे जा रहा है, उसको मत ठूसे जा रहा, अब्बा हुजूर पी ले अब्बा हुजूर। लेकिन होता क्या है, जब जान गले में अटकती, इज़ा बलगतित तराक़ी, हाँ हाँ जब जान गले में अटक जाए तो फिर क्या कहा जाता, वो क़ीला मन राक़, अरे किसी पढ़ने वाले को बुलाइए ना, आप को बुलाइए, दारुल उलूम सुन्नत तालीमिया अनवार लोग के मौलाना लोगों को बुलाइए, आप पीछे को बुलाइए, अरे कुछ झाड़ फूंक कर दे। अब क्या पढ़ने वाला झाड़ फूंक से, अब क्या होने वाला, किसी झाड़ फूंक वाले को बुलाओ। अल्लाह फरमाता है वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़, उसको पता लग जाता है अब जान की छुट्टी नहीं है, अब तो पकड़े गए। वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, पिंडली पिंडली से मिल जाता, इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, बंदे रब के दरबार से तेरे को छुटकारा नहीं, जाना तो रब के पास है। इसलिए अभी मरे नहीं हो, अपने सोच का किबला ठीक कर लो, तुम्हें कोई जन्नत में लेके जाने वाला नहीं, मरने से पहले अच्छे अमल कर लो। मदरसों को जिंदगी बख्शो, ये मदरसे तुम्हारे मुस्तकबिल की रोशन अमानत। समझ रहे हैं, कुरान पढ़िए कुरान और समझिए कुरान को, अल्लाह ने क्या कहा है तुमसे कुरान में। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, जिस कौम की नौजवान नस्ल पढ़ाई लिखाई छोड़ के आवारा बन जाए, समझ जाओ उस कौम का भविष्य अंधेर नगरी चौपट राज है। जो कौमें अपने नौजवान नस्लों को बचाना चाहती बहुत जागरूक है। सबके बच्चे यूरोप में, यूएसए, यूके, लंदन, बर्तानिया, जर्मनी, कनाडा, कहां कहां बच्चे पढ़ते हैं। जितने सियासी दिग्गज लोग हैं ना, सबके बच्चे पढ़ते हैं। और देश के लोगों को मजहब का, इस्लाम, मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, कब्रिस्तान, शमशान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये झुंझुना पकड़ा दिया। बेटे तुम चिल्लाते रहो, झुंझुना बजाते रहो, हमारे बच्चे पढ़ करके लंदन से आएंगे, हम भी एमएलए, हमारा बेटा भी एमएलए। ये बिजनेस है, बिजनेस। ओ कौम के पगलाए हुए लोगों, इन जंगली जानवरों के पीछे मत भागो, अपने और अपने नस्लों के तहफ्फुज़ की फिक्र कीजिए, पढ़ाइए अपने बच्चों को। इस्लाम जिहालत का मज़हब नहीं है, इस्लाम असाक्षरता का मज़हब नहीं है, इस्लाम अज्ञानता का मज़हब नहीं है। पहला मैसेज अल्लाह ने अपने महबूब के तवस्सुस से
ईसा पैगंबर के आसमान पे उठाए जाने के 571 साल बाद जब गारे हिरा में जिब्रील पैगाम इलाही लेके आया था, पहला मैसेज था क्वालिफिकेशन। इकरा, 5 आयतें, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। गोया के अल्लाह ने पहला पैगाम पढ़ने का दिया है। जिस कौम के धार्मिक पुस्तक का आगाज पढ़ने लिखने से हो रहा है, उस कौम में पढ़ने लिखने वाले 2% के कम है। मंडल आयोग की रिपोर्ट, जितने कमीशन बिठाए गए उनकी रिपोर्ट, सारी रिपोर्टें बताती हैं मुल्क हिंदुस्तान का मुसलमान यहां के शेड्यूल कास्ट से भी नीचे है तालीम के मामला में। फिर भी हमें यकीन नहीं आता। तो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो जी कैसे पढ़ाई का खर्चा कहां से बर्दाश्त करेंगे, कहां से बर्दाश्त करेंगे। ये बाज़ाब्ता दीवारों पे तहरीर लिखी है, पहला बच्चा अभी नहीं, दूसरा बच्चा जल्दी नहीं, तीसरा कभी नहीं। पढ़ाना पहला दूसरा बच्चा कब, पहला पढ़ने जाए तब। परिवार नियोजन, भर पेट भोजन। हमने कहा भाई साहब मुसलमान उस तहरीर को पढ़ता ही नहीं। कहा क्यों? हमने कहा हमारे नबी ने फरमाया तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम। शादी ऐसी औरत से करो जिसके ज्यादा बच्चे पैदा हो। क्यों? आका फरमाते हैं हश्र के मैदान में सारे नबियों की उम्मतों की कतार लगेगी, 120 लाइन होगी, 120 लाइन में से 80 लाइन तन्हा मेरी उम्मत की होगी, उम्मत मोहम्मदिया की। तो दुनिया वालों मुझे ये नारे मत पढ़ाओ, हम तो उस 80 लाइन के चक्कर में, हुजूर की 80 लाइन पूरा करना है। बड़ा परेशान है हमारे मुल्क का, हमारा बिरादर वतन। अरे मुसलमानों के बच्चे ज्यादा पैदा होते भाई, सब क्या करोगे, अल्लाह की देन। हमारी आबादी से परेशान आप हैं, दुनिया के पास कोई नुस्खा नहीं जो हमारी आबादी कम कर सके। हमसे सुन लीजिए नुस्खा। हम तकरीबन 35 से 37 करोड़ हैं। हमारी आबादी के हिसाब से हमें हुकूमत में रिजर्वेशन दे दो, नौकरी दे दो। हम दिन भर मेहनत करेंगे, सुबह जल्दी उठ के जाएंगे, शाम को देर से आएंगे, मेहनत करे रहेंगे, थके हारे आएंगे, खाना खाएंगे, चुपचाप सो जाएंगे। और नौकरी नहीं दी ना तो ये रही हमारी फैक्ट्री, ये रहा हमारा मैक्सिमम वर्क। इतना माल स्टॉक में ले आएंगे बेटे, तुम्हारा पता नहीं। हाँ, एक के काम हमारे पास नहीं है भाई साहब। अल्लाह की देन है यार। यहीं से एक जहन और मैं आपको दूं, हमारे जो जो लोग हैं ना, अगर किसी की शादी होती है तो सबसे पहले क्या तमन्ना, 1 साल के बाद 2 साल अगर बच्चे नहीं हुए ना, पूरे गांव की औरतें जो है किसमें कमी है, कमी नहीं, कहां जाके कोई पैदा ही नहीं हो रहा है। बेचारा लाइन में लग गया डॉक्टर के, ये जांच वो जांच वो जांच, सब ठीक ठाक, कुछ गड़बड़ी है ही नहीं, फिर ही कुछ नहीं हो रहा। कहा बाबा के पास जाइए। अब लाइन लगी बाबा की, उनके भी बेटे भी आ रहे हैं। अरे बिल्कुल इंशाअल्लाह। बंदर का नाखून, भालू के सीने का बाल, शेर के सीने की हड्डी, हजरत कहां मिलेगा? बस सब मिलता है, पैसा दीजिए, ठीक है 10,000। 9 चंदी जुमेरात को आना, जिंदा मछली लेके आना, आधा मीटर काला कपड़ा लाना, काला धागा लेके आना। तो तावीज को आन तान करके लिखता है बेटा, आइए, उसके मुंह में ठोसेगा मछली के, बंद करेगा, कागज काला कपड़ा लपेटेगा। देखिए 12 बजे के बाद रात के अकेले जाना कब्रिस्तान में, पुरानी कब्र देखना, एक हाथ का गड्ढा खोदना, उसी में इसको दफन कर देना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसका बाप देखेगा मुड़ के पीछे। हवा टाइट कर दी मौलवी साहब ने, देखेगा।
भाग जाएगा, फिर वो इंतजार करता है, या अल्लाह आप कब होगा कब होगा कब होगा। अब अगर अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह की मेहरबानी हुई, बाबा के तो बन गए 10,000 रुपए, किसी से कह भी नहीं सकता कि बाबा ने 10,000 लिए हैं। अच्छा, अगर बाबाओं से किस्मत बनती ना तो बाबा पागल है, तुम्हारा काम करेगा, कमरा बंद करके रोज अपनी काम करेगा। हाँ, एक पलीता इसके लिए, दूसरा पलीता छुटके लड़के के लिए, तीसरा पलीता मजलके के लिए। आपका पलीता क्यों बनाएगा, पगला गया है। अब अल्लाह अल्लाह करके कोई उम्मीद बनी तो अब दोनों मियां बीवी, यार लड़का होना चाहिए, यार लड़का, तो लड़की ने तेरी कब्र खोली। लड़की क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर लड़की हो गई, लड़का पैदा हुआ तो जांच वांच पहले होने लगती ना। अंदर गुड्डू है, यहाँ तो नहीं कोई गुड्डू ना, अरे हो गए तो क्या मैं क्या बिगाड़ लोगे यार। हाँ, तब तो पैदाइश से पहले लड्डू बांटता है बेटा। और अगर कनीज़े फातिमा का पता चल गया तो पैदा होने के 6 महीने बाद मालूम नहीं पड़ता कौन तशीला है। जब लोग पूछेंगे हजरत वो कनीज़े फातिमा, कमीने 100 जूते पड़े चेहरे पे। हाँ, अल्लाह अल्लाह। अच्छा, किसी को अगर मान लो लगातार 2-3 लड़कियां हो गई तो पूरे खानदान की औरतें, नपटी कहां से आ गई, अरे मर नहीं जाती, 3-3 बच्चियां 4-4 हो गई, लड़का नहीं होता। तो लड़का क्या कोई अब्बा अम्मा देते हैं? पागल कहीं के। अल्लाह से पूछ, रब फरमाता यह बोले मैं ये शाओ ही ना था, भैया बोले मैं ये शाओ ज़ुकूर औ यूसुफ विधुम ज़ुकरान वही ना था, वो जरो मैं ये शाओ कीमा। अल्लाह जिसे चाहता है लड़का देता है, अल्लाह जिसे चाहता है लड़की देता है, अल्लाह जिसे चाहता है दोनों देता है, जिसे चाहता है कुछ नहीं देता है, बांझ बना देता है। हमने देखा है जिसके अंदर खाने के वादे है ना, हाँ, चड्डी है तो बनियाइन नहीं, बनियाइन है तो चड्डी नहीं, रोटी मिली तो चटनी नहीं, ऐसे एक वहां पड़ा एक वहां पड़ा, सब पल जाते, पल जाते। और जिसके घर में भरा पड़ा हुआ, जिसके कुछ नहीं, हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे 15, हम दो हमारे 15। और जो बेटे अरबपति हैं, यहां से लंदन अमेरिका बर्तानिया दवा कर करके थक गए, कुछ नहीं, कुछ ही नहीं, तो रो रो अल्लाह कोई कानी लड़की दे दे, अल्लाह कोई लूली लड़की दे दे, पता चल जाए मैं भी आदमी मर्द हूं। अल्लाह ने देना है जिसको देना है। मदरसों हमारे कुछ लोग जो जो जीनियस लोग कहे जाते हैं ना आज की तारीख, अरे यार पहले जैसे मौलाना क्यों नहीं पैदा होते, बड़ा अच्छा लड़के देते हो आप ना मदरसे में, जो माल कहीं नहीं चलता वो मदरसा अहले सुन्नत अलीमी अनवारुल में लगा, हजरत इसको यहीं डाल लेंगे। गरीब बच्चा है या कोई 3-4 बच्चों में एक छोटा पैर वाला एक बड़ा पैर वाला हो गया, या थोड़ा आला तिरा देख रहा है, इसको हाफिज जी बनाएंगे, मौलाना साहब बनाएंगे। अरे जब मां ने अब्दुल कादिर जिलानी को बगदाद पढ़ने भेजा था ना, तो बगदाद की जामा मस्जिद पर खड़े होकर के उस शेख ने कहा था कदमी हाज़िही अला रक़बति लिकुल्लि वली। जब मां ने मोइनुद्दीन चिश्ती को मदरसे के हवाले किया था तो हिंदुस्तान का वली कामिल, वली हिंद, उलझी हुई जुल्फों को संवारने वाला अताए रसूल बन के आया। जब मां ने मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को मदरसे के हवाले किया, सेमनान की हुकूमत को लात मारकर सहर नवर्दी करता हुआ कछौछा में आके विराजमान हुआ। जब मां ने इमाम अहमद रजा को मदरसे के हवाले किया, वक्त के मुजद्दिद ने 1400 किताबें लिख करके दुनिया के हर फन के लोगों को कशकोले गदाई लेकर के बरेली की चौखट पर भीख मांगने को मजबूर कर दिया। बच्चे देते आड़े टेढ़े, उनमें लगाते कोई गजाली दौरा पैदा। अरे ढंग का बच्चा दो, ढंग का अच्छा ठीक ठाक बन गया, इंशाल्लाह इसे डॉक्टर बनाए, उससे थोड़ा कम रहा इंशाल्लाह इसे वकील बनाए, उससे थोड़ा इंशाल्लाह इसे इंजीनियर बनाएंगे, और जो छोटका रहता बेचारा ना, जो थोड़ा आड़ाते इंशाल्लाह इसे मौलाना बनाएंगे। वो उन लोगों के लिए, बेटों के लिए, डॉक्टर इंजीनियर लॉयर के लिए माँ 4 बजे उठती, 4 बजे, और
बच्चे को नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना, काजल लगाना, सुरमा लगाना, खुशबू लगाना, बढ़िया से आमलेट बनाना, टिफिन में रखना, पराठा तल के देसी घी में, एक्स्ट्रा पैसा रख देना, चॉकलेट रख देना, और फिर गुड्डू के पापा को अरे उठिए उठिए ना, टाइम हुआ जा रहा है, बेटा चड्डी पहने भागा भागा जाता है कॉन्वेंट इसके टागे में। और वो भैया छोड़कर जाओ 4 बरस पहले का फट गया हजरत सना कुरान 4 पीछे का। हाँ, कम वक्तों को वो 20 रुपए का असर कुरान भी नया दिलाने की तौफीक नहीं होती है। चड्डी पहने पहने, बनियान पहने पहने, टोपी है तो है, वरना कोई बात नहीं। 2 थप्पड़ मां मारती, ना चॉकलेट उसके लिए, ना रोटी पराठा उसके लिए, ना आमलेट, ना एक्स्ट्रा पैसा। क्या मौलवी का दिमाग खाते ना 3 घंटा। हमको थोड़ा सुकून मिलना चाहिए। पी पी करता जाता बेटा, दोनों नाक से ऐसे बहती है, यूं पूछना लगता आ रहा रोक लगा हुआ इसमें, इतना टाइट हो जाता है। मगर सुन बंदे, जब तुम मरने लगेगा ना, मरने लगा, तेरी रूह अटकेगी यहां पर ना, तो डॉक्टर लड़का तेरा कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा, इंजीनियर कहीं फर्ज दस्तखत करवा करके कोई पास करवा होगा पुल वगैरह, और वकील साहब काली काली कोट पहन के, काला काला कलम लेके, काला काला काम कर रहे होंगे, और तेरी रूह अटकी होगी तेरी गले में ना, वही लूला लंगड़ा मंदबुद्धि का फटे पुराने कपड़े पहन के पढ़ने जाने वाला कुरान लेके बैठा, अल्लाह ये मेरी माँ मर रही, ये अल्लाह ये मेरा बाप है, मेरे मालिक मेरे माँ बाप पे रहम फरमा, करम कर दे परवरदिगार, अगर इनका वक्त आ गया है तो रूह आसानी से निकाल दे मौला, अगर वक्त नहीं आया अल्लाह हमारे माँ बाप को हयात नौ अता फरमा। इन मदरसों में बच्चे जो पढ़ते हैं ना, इन्हें माँ बाप का अदब सिखाया जाता है, इन्हें बताया जाता है कि माओ के कदमों के नीचे जन्नत, और लोगों तुम्हारी जन्नत काबा के साए में नहीं है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे। आका करीम फरमाते दुआए वालिदी लिवलदिही का दुआई लकुम, एक बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मत के लिए हुआ करती है।